अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आज हम आपके लिए लसानिया बना रहे हैं। पहले उज़ैर बना चुका है ज़ैद डिशेस पे। अगर आप लोग जैसे सब लोग कह रहे हैं कि सबटाइटल चाहिए, तो आप जिसको भी लसानिया की रेसिपी देखनी वो ज़ैद डिशेस पे जाके देखे, वहाँ पे इंग्लिश में है और आज हम उर्दू में कर रहे हैं। और उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको भी बता दूँ क्या क्या है। मैं बीफ के कीमे से बना रही हूँ। फिर उसमें शिमला मिर्च, मशरूम, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, रेगू सॉस, क्रश पेपर, जिंजर गार्लिक, ज़ीरा, नमक, सो मच चीज़ और ये उसके जो पास्ता के स्ट्रिप्स। सो अब स्टार्ट करते हैं। आ जाए देखें। इसको रफली चॉप करना है, कोई भी इसका फैंसी रूल नहीं है। किसी भी तरीके से आप स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जो भी है, तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये वैसे ही उसमें मिक्स हो जाएंगे। पॉट एम्प्टी है और इसके अंदर अब ये प्याज जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको सॉटे करूँगी। कितनी देर के लिए? बिल्कुल ज़रा सा, थोड़ी सी देर के लिए। ओके। बस ये हल्के से ऑयल, बहुत ज़रा सा, मैंने कहा 1 टेबल स्पून बड़ा इसमें ऑयल डाला है क्योंकि बीफ में ऑलरेडी बहुत फैट्स होते हैं, उसका घी ऑयल बाहर आ जाता है जब हम कीमे को बनाते हैं। तो इसमें बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाल के मैंने इसको हल्का सा सौटे किया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन के डाले हैं। ओके। इसको बहुत हल्का सा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ना आए। और फिर उसके बाद मैं क्रश पेपर, ज़ीरा और नमक डाल दूँगी। तो 2 टीस्पून मैं इसमें चिली पेपर्स डाल रही हूँ और जो जिसका मुझे पता है कि मैं और डालूँगी उसके बाद, क्योंकि ये हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्योंकि मैं 2 जगह पे बनाने वाली हूँ, 2 जो वो होते हैं ना डिशेस, वो बनाने वाली। तो मैंने अभी 4 डाल दिए, 4 टीस्पून डाल दिए इसमें। और 3 टीस्पून मैं ये डाल रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। नमक आप अंदाजे से डाल लीजिएगा। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन फिर चेक करके फिर इसमें ऐड कर दूँगी। कुछ भी नहीं, हल्का सा इसको भून लूँगी। भून के बस ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑयल नहीं है ना इसमें, तो ज़्यादा देर तो भून भी नहीं सकते। थोड़ा सा ज़ीरे की स्मेल आ जाए। स्मेल के बाद फिर मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, कीमे के साथ पानी डाल दूँगी और बस ये बनता रहेगा। और आप बताएं कि आप लोगों को स्लाइम वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। मुझे लग रहा है कि लोगों ने पसंद की है। कईयों ने तो मुझे इंग्रेडिएंट्स भी भेजे हैं और उसका भी बताया हमें। वो सीलियन वाटर का, सीलियन था क्या? सेलियन वाटर का नहीं पता चल रहा था, तो लोग कहने लगे वो जो आइस में ड्रॉप तुम लोग डालते हो ना, कॉन्टैक्ट सोल्यूशन, वो है, और नमक और पानी का मिक्सचर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अपग्रेडिंग अस। ये इसमें कीमा जा रहा है। ये तकरीबन 3.25 से 3 पाउंड है। हमारे यहाँ पाउंड चलता है, मुझे पता है। पाकिस्तान में और इंडिया में तो नहीं पता मुझे, लेकिन पाकिस्तान में फॉर श्योर किलो से चलती हैं चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेंगे, जो कि गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कीमा तो आपको पता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा भून लेंगे, फिर पानी डालूंगी और बस फिर इसमें मैं सॉस डालूंगी। तो गाइज मैं भी इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। मैं हूँ मामा ज़ैद का बेटा। अभी कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मैं भी 1-2 बातें बता देता हूँ। तो गाइज अगर हम सरे हुए थोड़े से लग रहे हैं, इसलिए है क्योंकि लाइबा अभी वो बिजनेस ट्रिप पे गई है और हमारे पास 2 कुत्ते हैं आज। और ये दोनों कुत्ते ने दिमाग खा लिया और हमारे सर फट रहे हैं। हमारे सर फट रहे हैं। मुझे कुकिंग के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जचते वैसे भी। और मम्मा गुस्से हो रही हैं क्योंकि मेरी यहाँ पे कुत्ती है और वो बोल रही है ये कुत्ती लाइक पूरी किचन में वॉक करती है। एटलीस्ट चेडर तो वहाँ पे रहता है, पर मैं अब क्या करूँ, इसको कहाँ पे भेजूँ? कनाडा में रहते हैं सारे, कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे सारे बाहर ठंड है, बाहर में भी नहीं। पापा ने ऑफर दी है कि तुम इसको पाकिस्तान ले आओ। पाकिस्तान ले आओ और छोड़ दूँ वहाँ। ज़ैद आपको पता है पाकिस्तान जा रहे हैं, आप प्लीज जाएं, ज़ैद डिशेस को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ से आपको पता है कितनी एक बहुत बड़ी ट्रिप होगी। और पापा ज़ैद भी कुकिंग करने वाले हैं और उज़ैर शो करेगा कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो अब तो खैर स्टॉप कर देंगे क्योंकि वो पूरी नहीं होगी। लेकिन आप जाएं, सब्सक्राइब करें ज़ैद डिशेस पे और देखें कि उज़ैर क्या करने वाला है पाकिस्तान में।
He will cook for you guys over there. अब मैं वहाँ पे कुक करूँगा, पापा भी कुक करेंगे। उज़ैर और पापा ज़ैद कैन कुक मेरे चैनल के लिए over there. या वो भी सही है। मुझे लगता है जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा वो सिर्फ वो 20 दिन होंगे या 1 महीने के लिए, मुझे लगता है पापा ज़ैद आप लोगों के लिए कुकिंग करेंगे। वो पूरा 1 महीने के लिए। वो एक टाइम मामा ज़ैद के चैनल की लाइफ में आपको ये नजर आएगा कि पापा ज़ैद कुक कर रहे हैं। हाँ, और वो पूरा महीने करेंगे। बहुत अच्छा कुक करते हैं, आपको पता है, लेकिन आप लोग सब मिस कर रहे हैं। आप लोग, मैं देख रही हूँ आप लोगों को, आप उनके कमेंट पे कर रहे हैं कि आप मिस कर रहे हैं उनको हर चैनल पे। कोई बात नहीं, सून आप देखने वाले हैं जी। पापा के पास मूड होता है वीडियो बनाने के लिए, अगर वो मूड नहीं है तो वो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। मम्मा को तो मैं ऐसे ही पकड़ के फोर्स करता हूँ, मम्मा तैयार हो जाए, वीडियो बन रही है, चॉइस नहीं है आपके पास। मम्मा को ये तीनों बेवकूफ बनाते हैं और इसीलिए पापा साहब कहते हैं कि तुम क्यों हाँ करती हो, तुम मत कहा करो कि तुम्हें करना है। ये लोग आके कुछ भी कहेंगे, मैं कहती हूँ अच्छा चली जाऊंगी, या यूजुअली मैं कहती हूँ अच्छा क्या बनाएंगे, कल बनाएंगे, अच्छा छोड़ो आज नहीं, आज तो काम है। या पर आजकल मुझे लगता है आपको एंजॉयमेंट मिल रही है या मजा आ रहा है, पसंद कर रहे हैं। और मैं वो तो बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट आया था कि कौन आया है कुकिंग के लिए, नहीं सिर्फ मामा ज़ैद को वॉच करने के लिए, तो सो मेनी पीपल लाइक दैट कमेंट। या मैंने वो भी देखा था इसलिए एक्चुअली मैंने वो कमेंट्स पढ़ के इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को निकाल दिया वीडियो से, क्योंकि मुझे ये समझ आ रही है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है मम्मा को देख के। अब देखें इसका ऑयल ये खुद ही बीफ छोड़ देता है, काफी सारा ऑयल। अब मैं इसमें ना सॉस डालूंगी, रेगू सॉस डालूंगी। अच्छा लास्ट टाइम मैंने रेगू सॉस डाली थी, आई थिंक सो लोगों को नहीं पता चला था। रेगू सॉस ओरिजिनल विद द मशरूम, वो वाली आप ले लीजिएगा, वो डालिएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वाइट सॉस नहीं डाली। हम लोग वाइट सॉस वाला बनाते हैं, वो डिफरेंट बनाते हैं, पर इन लोगों को पसंद नहीं आता। तो घर में ये स्पेशली आज इसलिए बन रहा है, आप कह रहे होंगे अगेन ये लोग लजानिया बना रहे हैं, ये उस वक्त के बाद आज दोबारा बन रहा है जब उज़ैर के चैनल के लिए बना था। क्योंकि लाइबा जब हम ट्रिप से आते हैं तो हमें घर का फूड चाहिए होता है। कोई भी ट्रिप पे जाए, हम 5-6 में से उनको ये होता है कि आज अच्छा मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे ये चाहिए खाने के लिए। तो लाइबा की फरमाइश थी कि आप लजानिया बना दे, वरना हम वेजिटेबल डिश बनाने वाले थे। और वो आप लोगों के लिए बनाएंगे वेरी सून। आप लोग एक्चुअली अभी अगर आपके पास टाइम तो होगा, आप वीडियो देख रहे हैं, पॉज कर लें, नीचे जाएं और वेजिटेरियन डिशेस बता दें जो आपने देखनी है, वरना हम कोई भी बना देंगे। पर अगर आपके पास सजेशन है फिर नीचे रख लें। मुझे लगता है मैं मम्मा को बोल रहा था गोभी बनानी चाहिए। हाँ। गोभी आलू पाकिस्तान में आपको अगर पता होगा तो ज्यादातर लोग गोभी गोश्त बनाते हैं। मुझे मेरे अम्मी अबू या हम लोग गोभी गोश्त खाते हैं, लेकिन मेरे घर में मसला ये है कि सब्जी है तो सब्जी ही पकेगी, उसमें गोश्त नहीं डलेगा। और क्या बनाऊं? और बस देख लेते हैं, कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर वो बनाते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर वेट कर ले, हम वापस आते हैं। तो देखिए मैंने ऑयल तो 1 चम्मच इसमें डाला था, लेकिन बीफ का ऑयल कितना ज़्यादा आ गया। तो अब मैं इसमें रेगू सॉस डाल रही हूँ, दूसरी भी जा रही है। फिक्र नहीं करें, मैं इसमें पानी डाल के हिला के दोबारा डालने वाली ज़ाया नहीं करूँगी मैं कुछ भी। मैं एक और डालूँगी, ये अभी मुझे कम लग रही है, तो सारा इसको हिला के इसमें डाल दें, ज़ाया नहीं करें। मम्मा ने इसमें पानी डाला था, थोड़ा सा पानी डाल के ताकि सारा आ जाता है, ताकि सारा आ जाए, ज़ाया नहीं हो, तो इस वजह से मैंने इसमें डाला है। मैंने मशरूम जो आपने पैकेट देखा था वो पूरा नहीं डाला। हम लोग सब्जी ज़्यादा नहीं डालते, ये मैं फिर चैनल के लिए डाल रही हूँ, वैसे हम सब्जी डालते ही नहीं है इसमें। ये मैंने मशरूम डाले हैं और आधी मैंने हरी मिर्च कैप्सिकम वो डाली है, और 2 ग्रीन पेपर्स, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस करके, स्क्वायर पीसेस करके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस किए हैं, देखें आप। और बस इसमें डाल देना, इनको गलाना तो है नहीं क्योंकि इनको मिक्स करना और बंद करना। मुझे ये सॉसी नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें और ये डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी वो जो नूडल्स हैं, वो जो स्ट्रिप्स इसमें स्पैगेटी की उसकी डालनी है, लजानिया की, उसके लिए मुझे थोड़ी सॉस एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वो सोक हो जाए। क्योंकि वो ओवन रेडी है। ओवन रेडी है। आपको मैं ये बता दूँ, हाँ लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी
वो उसमें ये था कि सब पूछ रहे थे कि कच्ची नूडल्स डाल दिए, मैं कच्ची ये डाल दिए इसके लजानिया के थिंग्स, पर ये कच्ची नहीं है, ये ओवन रेडी है, यहाँ पे मिलती हैं कनाडा में, मिसिसागा में। आप, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी अब ज़रूर मिलती होंगी, और ये आपका लाइफ सेवर है, वरना आपका कितना काम बढ़ जाता है। आप पहले उनको बॉयल करें, फिर एग्जैक्टली उनका वो होना चाहिए कि कितना वो गला है कि नहीं गला। ये बेस्ट थिंग है। आपको थोड़ी सी सॉस ज़्यादा रखनी होती है ताकि वो सॉक हो जाए इनमें और बेक हो जाए। दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड। फन पार्ट ये है कि मैं लजानिया बनाती हूँ, उसमें डील ये होती है कि कौन चीज़ ग्रेट करेगा। मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो बुढ़ी औरत हूँ, कहाँ से चीज़ ग्रेट करूँगी, बाजुएं रह जाएंगी। ये जो इतने हट्टे कट्टे हैं, जिम जाते हैं रोज़ इतना, ये ग्रेट करा। जैसे मैंने उज़ैर से कहा कि चीज़ ग्रेट करनी है, तो उज़ैर का फेस इससे भी बुरा था जो अभी आप देख रहे हैं। एवरी टाइम, हर वक्त मुझे ही करना होता है, लाइबा भी नहीं करती है, मैं ही करता हूँ। आई थिंक इतनी चीज मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं ग्रेट की है। कितना झूठे हो, हर लजानिया पे करनी पड़ती है। या पर थोड़ा सा झूठ तो बोलना होता है। मैं आपको बता दूं, मैं बेक करूंगी 375 पे, तो मैंने प्री हीट करने लगी हूँ इसे ना। पहले करना चाहिए था। हाँ पहले करना चाहिए था, पर बातों में भूल गए। उज़ैर ने, आपने देख लिया है कितनी सारी चीज ग्रेट की है। इतनी सारी चीज। आपको भी आपके बच्चे बोलेंगे कि लजानिया बना दें, तो आप कहिएगा ठीक है बनाती हूँ, पहले चीज ग्रेट करो। हमारे घर में ये 2 डिशेस बनते हैं हमेशा से। सेकंड स्टेप ये है कि चीज़ जाएगी थोड़ी सी इस पे। ये शीट्स लाएंगे जो आपने देखी है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप कर लें, तो ये 4 शीट ऐसे आ जाएंगे। और आखिर वाली जो है, ये मैं इसको तोड़ के अंदाजे से यूँ तोड़ के ऐसे डाल दूँगी। फिर बस यही प्रोसेस है, करते रहें। सॉस डालें, चीज डालें। तकरीबन 3 लेयर्स में करूँगी दोनों डिशेस में। ओके 3 लेयर्स करके और फिर मैं वापस आती हूँ। ये इसमें जाएगा 45 मिनट्स के लिए मैं लगाऊंगी, पर 35 मिनट पे मैं आपको दिखाऊंगी। एक मैंने ये काम किया कि उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा दी, क्योंकि जब चीज़ बबल होती है एट द एंड, वो सारा गंदा कर देती है और पूरे ओवन में धुआं हो जाता है। तो आप वो प्लीज़ ज़रूर लगा लें, ताकि आपका स्पिल हो तो वो आप जस्ट निकालें और गार्बेज में फेंक दें। तो इसको अभी ना थोड़ी देर खोल के छोड़ दूंगी, ताकि इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, एंड इसके ऊपर मैं और चीज़ डाल दूंगी। अच्छा ये आप देखें कि ख़त्म हो गया। मैंने फाइनल ऊपर चीज़ डाल दी थी और इसको उस पर ब्रॉयल पे लगा के हाई पे रख दिया था सिर्फ 2 मिनट के लिए। और अब इसको मैं ओवन को बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद खाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एंड देन आप कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। I do this one. Yeah. अभी आप जैसे देख रहे हैं, जब मैं काट रही हूँ तो ये सॉगी वेट है ना, तो अगर इसको अभी और आप छोड़ दें थोड़ी देर, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह स्लाइसेस का निकलेगा। लेकिन अभी ये क्योंकि इनसे सब्र नहीं हो रहा है, ये हंगरी है, तो इसलिए मैं इसको काट के निकाल रही हूँ। और ये टेस्ट करके बताएंगे कि इस दफ़ा भी वैसा बना है कि नहीं बना है। क्योंकि ये सच्चा कंप्लेन अभी बताते हैं, अभी पता चल जाता है। सारे यहाँ पे आ गए हैं लाइबा के सिवा, तो अभी पता चल गया। एक्चुअली तो लाइबा के लिए बना है, पर लाइबा भी अभी आ जाएगी 1-2 घंटे में इंशाल्लाह। और फिर आप लोग ट्राई करें, पूछ लें, कोई क्वेश्चन है कमेंट ब्लो कर लें।
और मुझे ये बताना था कि मैंने लास्ट टाइम आपको अपने मग्स के बारे में बताया था, आप लोगों ने डीएम के पिक्चर के साथ और कईयों के टूट चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं और बताते हैं कि वो बाड़ा अभी भी है, किसी ने कहा डिफरेंट नाम से है। तो मैं अगर इस दफ़ा पेशावर गई तो मैं ज़रूर जाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी, वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, हम इस वाली कपों के बारे में बात करें। मुझे पता है सारे असल इटालियन लोग मर रहे होंगे ऐसे इसको देख के, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। हम लोग देसी हैं, देसी ट्विस्ट होगा उसमें, क्योंकि हम चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, चाहे लजानिया बनाएं, चाहे पास्ता बनाएं, उसमें अपनी स्पाइसेस ज़रूर डालते हैं। कह देते हैं कि ये टेक्निक्स भी, हाँ टेक्निक्स जो है कि उसमें फ्लेवर हमारा अपना है, और आपको पता है बगैर हमारे फ्लेवर के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ये लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे कैसा है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मैं ही कह देती हूँ अच्छा है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर ना। तो हमारा फर्स्ट जज आ गया है। यम्मी यम्मी, बहुत खूब, बहुत खूब। माम सुन लिया, सनी ने बोला बहुत खूब। ओके गाइस, जज नंबर 2। Mom, it's good. It's good? Really good, or you just like? No, it's actually really good. It's like spicy, like नमकीन, सारी चीजें हैं इसमें। अब आ गया हमारा थर्ड जज। Not too high. Good? It's really good. And the last judge. हाँ सर, तो मैंने ही बनाया, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूँगा। कर लें, कोई बात नहीं है। Actually, it's good. It's good? Salty and stuff, yeah, whatever you say. अब वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा पास्ता और ये चीज़ें नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा खाऊंगी अंदर से, थोड़ा सा ये है कि इसमें ये पूरा खा लूँगी। लास्ट वीडियो में आपके मैसेजेस हैं कि ज्वेलरी मेरी कहाँ से है, तो आपको पता है कि जैद ज्वेलर्स से मेरी सारी ज्वेलरी होती है, तो आप प्लीज़ जाके देखें उसका इंस्टाग्राम मेरे उसमें है, बायो में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, जो भी कहते हैं, उन पे जाके उसको ईमेल कर लें, कमेंट कर लें और डीएम कर दें, जो भी आपको इजी है। सून मैं इस पे अपने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो मैं उस पर गिव अवे करने वाली हूँ। हम उसामा ये वाली इयररिंग्स देने वाला है उस पर, तो मैं आपको बताऊँगी फिर, तो आप जाके वहाँ पे ऑर्डर करें। प्लीज़ डू लाइक ऑल द वीडियोस, और हमारे शेयर करें वीडियोस, और सब्सक्राइब करें हम सबको, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वॉच करने का मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको देखूंगी। अल्लाह हाफिज़।